हेलो गाइस, पुतुल डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज मैं 5 बजे जागी थी और सुबह सुबह नहाने में तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि अब ठंड कम हो गई तो मुझे सर्द होना था तो मैंने धो भी लिया था। और मैंने 5 बजे जागी थी, गलती से 6 बज रही थी, मैं ये समझ रही थी तो तो मैंने सबसे पहले मोटर चलाई, टैंकी भर दी। फिर उसके बाद पानी रट लगाया, क्योंकि दोनों एक साथ में मैं नहीं चलाती, क्योंकि बिजली बिल फिर ज़्यादा आएगी। और हमारे दिल्ली में तो फ्री आती है 200 यूनिट तक, तो हम ऐसे करके चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो बिजली की बिल नहीं आती है। और मैं तो जागी हूँ कम से कम 5 बजे, तो मेरी सोने का बनती है। मैं थोड़ी सी लेट गई थी अभी, लेकिन मेरा बाबू 8 बजे जाग के दोबारा से सो गया। यार क्यों सोया है मेरा देखो कैसे सो रहा, कैसे पड़ा हुआ देखा। हाँ, ये तोता कैसे तोड़ दिया तूने। देखो सो सो के लेटे लेटे मैं फोन देख रही थी ना, और इसने ये तोड़ के, ये सामने वाली दीदी लाए थे, राजस्थान गए थे, मेहंदीपुर वाला जी, वहां से लाए थे, इसको तोड़ दी, इसकी मुंडी कबाड़ दी। बताओ। चलो कोई नहीं, जब तक वो नींद पूरा करा, दोपहर का सोएगा नहीं। अभी और सो गया ना, दोपहर को सोने नहीं देगा। ऐसे भी मैं दोपहर पर लेटती नहीं हूँ, मैं सोच रही थी जल्दी जागी हूँ तो लेटूंगी, लेकिन अब मैं लेट नहीं पाऊंगी। और कोई नहीं, ऐसे भी इनमें सोना अच्छी बात है। कल क्या हुआ, मैंने तो फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद भी क्या मेरे से गलती हुई है समझ नहीं आ रहा। फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद भी मेरी अलार्म बज रही थी, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। और मैं कल सर के पास फ़ोन रख के मैं हमेशा सोती हूँ, क्योंकि फिर टाइम देखना आसान होती है, अलार्म लगा के रखती हूँ, बंद करना भी आसान होता है। अगर जागने का मन नहीं है तो अलार्म बंद करके फिर से सो जाती हूँ, ऐसे होता है। और कहीं और पड़ा रहे तो उठना पड़ता है। इसलिए मैंने कल ना, चार्ज भी नहीं था, स्विच ऑफ कर दिया था। मेरे को याद है इतनी जी, मैंने स्विच ऑफ करके मैं सोई थी। फिर उतनी पता नहीं, सुबह मैं जग गई थी, 5 बजे जागी थी, लेकिन उठ के अंधेरा में ऐसे करके वॉच देख रही थी, तो देखा ही नहीं देता। मैंने सोचा तो 6 बज रही है, 6 बजे। फिर मैं उठ के, आटा गूंदा हुआ था और कल की मैं तैयारी करके रखा था। सबसे पहले उठ के मैं सिद्धि के लिए मतलब पराठा बनाने लगी। मैं सोच रही 6 बज गई तो टाइम हो जाएगी ज़्यादा, नहा धोऊंगी। आज फ्राइडे है तो मुझे सर धोना था, क्योंकि काफ़ी मेरा सर संडे वाले दिन धोई थी, धो नहीं पाई। और तो इसके चक्कर में मैंने फटाफट उसके लिए गोभी की पराठा बनाई, तो 4 5 6 पराठा बनाई। और उसके बाद से फिर मैंने पानी, टंकी भर गई, फिर पानी गर्म हुआ, मैं नहाने चली गई। फिर नहाने में जैसे पानी गर्म हो रहा, मैं नहाते भी रह रही हूँ। तो सर धोने मेरा 3 बाल्टी लगता है, 3 बाल्टी में मैं नहा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने सिद्धि को लगाई, तब जब आके वॉशरूम से देखा तब 6:30 हो रहा। मैं एकदम से कन्फ्यूज हो गई थी, और आज की टाइमिंग लेके ज़्यादा ही कन्फ्यूज थी मैं। फिर उसके बाद सिद्धि को बुलाई, सिद्धि गई वॉशरूम में, नहाए धोए। आज मैंने मंदिर साफ किया, बहुत अच्छी, कई दिन बाद सुबह जगा हूँ, पूरी ठंडी के बाद गई। मैंने आज कई दिन बाद सुबह जागा, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जाता था, मेरे पास नहीं, मेरे को उठा ही नहीं जाता था सर्दियों में। और सर्दी में टाइमिंग भी बच्चों के स्कूल की चेंज हो गया था। दिल्ली में तो 9 बजे हो गया था, पहले 7:30 बजे थी, गर्मियों में 7 बजे, फिर 7:30, अब हो गया था 9। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से गवर्नमेंट ने कर दिया था रूल्स 9 बजे। तो अब हो गया दोबारा से 7:30, क्योंकि नॉर्मल मौसम हो गई, इतनी ठंड नहीं है। तो इसलिए बच्चों को भी लग रहा जल्दी उठा देती हूँ तो कुछ दिक्कत नहीं होता। अब मैं भी उठूँगी डेली सुबह, क्योंकि कुछ दिन छुट्टियां तो पड़ गई थी। फिर उसके बाद 9 बजे हस्बैंड, में कुछ तैयारी करके रख देती थी फ्रिज में, हस्बैंड 1 2 पराठा सेंक के उसको दे देता था। मैं 10 बजे जागती थी, बाबू भी लेट नाश्ता करता था, मैं भी करती थी। मैं तो 11:30, कभी 12, कभी 10 तो होता ही नहीं था। 10 बजे जागती थी, फिर नहाने धो के फिर मैं खाना बनाती हूँ। फिर मैंने, जो आज 6 बजे जागी थी, उठ के मैंने खाना ना नहीं बनाए थे, खाली पराठा ही बनाया था। और उसके बाद मैंने क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। कल तो पतिदेव सब्जी लाए हैं, शिमला मिर्च और पालक, प्याज और एक गोभी। तो मैंने तो गोभी की पराठा बनाई, क्या गोभी की सब्जी बनाऊँ। शिमला मिर्च 2 लाए हैं, और शिमला मिर्च का बहुत काम होती है। कभी कहते, कभी कुछ बनाना पड़ता, कभी पोहा में डालो, कभी क्या कहते हैं उसको, जो नमकीन वाला क्या कहते हैं, चीला, नमकीन वाला चीला में डालना होता है। वो मेरा हाथ दर्द हो रहा। रख के बात करते। तो कभी नमकीन वाला चीला में डालना। तो शिमला मिर्च मेरे ख्याल से बहुत महंगी है, तो हस्बैंड पहिया लाए हैं, पहिया मतलब 2 शिमला मिर्च लाए हैं।
तो मैंने सब्जी यार बनाई नहीं, तो उसके बाद मैंने क्या बोलूँ, और पालक पड़ी है और रात को दाल बनाई थी, दाल खाने का दोबारा मन नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसको पालक की साफ़ कर ली, प्याज जैसे मसाला वसाला काटना काट दी, पालक साफ़ की, काट के फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर नहा धो के आके पूरा मंदिर क्लीन करके साफ़ करके फिर मैं सब्जी बनाई। अच्छा लगा फिर। तो मेरी 7:30 पौने 8 तक मेरी सब्जी बन चुकी थी अच्छी से। 7:30 तक मेरी सब्जी अच्छे से बन गई, क्योंकि आलू भी मैंने बॉयल कर लिया था, तो बहुत अच्छा से बन गया। सब्जी भी बहुत आलू पालक टेस्टी बना है, ऐसा लग रहा है भरता बन गया है आलू का। और हरी हरी जो दिख रहा, पालक नहीं दिख रहा, धनिया दिख रहा है ऐसे लग रहा। लेकिन हाँ, अच्छा बना, टेस्टी बना। मैंने थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि मसाला में मैंने कोई कम नहीं डाला, सब कुछ बेसिक मसाला सब डाला, तो बहुत टेस्टी बना। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने जो आटा कल की थी उसी में तो पराठा बना लिया था। दोबारा से मैंने आटा गूँधा, लंच के लिए मैंने हस्बैंड के लिए रोटी बना दी, ज़्यादा नहीं बनाई, उसके लिए 5-6 बनाई थी। और जो कल की आटा थी उसमें हो गया था। आटा रात की कहते हैं नहीं खाते हैं, फिर भी हम तो खा लेते हैं, क्योंकि अगर सुबह से गूँधा रहे तो नहीं खाते हैं। जैसे रात को गूँध लिया, दोपहर को गूँध लिया, तो अगले दिन बच जाती है थोड़ी, जैसे 5-7 लोइयाँ हो जाती है, तो हम तो खा लेते हैं। इतना मानो तो कैसे होगा। लोग तो कहती है सुप्रभात, जैसे सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरा तब नहाना चाहिए, लेकिन नहा के पाते हैं लोग? नहा भी नहीं पाते हैं। वॉशरूम जाओ तो हर बार नहा के आना, ये लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। इतनी कहाँ नियम माना जाता है यार। हाँ, कोशिश करती हूँ जब ना आटा ना बचे, फिर भी कभी कभार रह जाती है तो मैं कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि आटा वेस्ट नहीं करती हूँ। कभी कभी तो गाय को दे देती हूँ और कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि आटा इतनी महंगी है, वेस्ट नहीं करने का मन करती है बहुत। क्योंकि उस दिन चक्की में आटा, मैं गेहूँ पिसवाने गई थी, तो 50 रुपये की बता रहा किलो। तो एक 50 की है किलो, एक 40 रुपीज़ के किलो। तो और मैं भी लाती हूँ 10 kg की, 410 की पड़ती थी आटा। तो इसलिए रोटी बर्बाद करना तो बहुत मेरे लिए ये लगती है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद हस्बैंड की रोटी वोटी बना के दिया और पैकिंग करके रख दी थी। फिर झाड़ू लगाई, उससे पहले हस्बैंड जाने से पहले। और हस्बैंड कल की सब्जी, दाल, चावल और थोड़ी सी आलू मटर जो कल की बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, हस्बैंड उसको गर्म किया, और मतलब मैंने करके दिया गर्म, उन्होंने खा लिया। तो सुबह की नाश्ता उसने वही चावल खा कर गए हैं, और बाबू ने खाया एक पराठा, और सिद्धि के लिए 2 पैक करके रख दिया था, वो लेकर गई। और मैंने भी चाय पहले 2 पराठा खाई, गोभी का छोटी छोटी बनाई थी, और उसके बाद तो 1 कप चाय पिया बस। फिर क्या करूँ, काम धाम थी नहीं, फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गई थी, मैं धो लिया। फिर बाबू के लेके फिर मैंने बेड में बैठा, और बाबू बेड को इतना प्यार है मत पूछो, बेड में लेटते बैठते उसको नींद आ जाती है। दोबारा से सो गया। लेकिन ये दोपहर कर सोने नहीं देगा किसी को। सिद्धि जाएगी ट्यूशन, तो मेरे साथ इसको खेलना पड़ेगा, मतलब इसके साथ मेरे को खेलना पड़ेगा, तो मैं खेलूँगी, कोई नहीं। ये है। फिर अभी मैं उठी हूँ, जस्ट उठ के बैठी हूँ, लेकिन भूख लग रही है, और दिन में खाना नाश्ता करती हूँ अब 11 बजे, 12 बजे, 11:30 बजे। लेकिन आज 2 पराठा भी खा लिया, और सुबह जागने के कारण गाइस फिर से मेरे को लग गई है भूख। लेकिन नहीं, मुझे पतली होना है, बहुत मन करती है पतली, मेरी कपड़े फिट आ जाए, मेरे को अच्छे अच्छे पतली पतली कोई पतली लड़की देखती हूँ तो भाई मन करता है जो इसी की तरह हूँ, आज से डाइटिंग, आज से डाइटिंग, आज से डाइटिंग। लेकिन नहीं हो पाता है, फिर ठूस लेती हूँ, जबान में मेरी कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन हाँ, करूँगी अब, क्योंकि अब तो कोई परेशानी नहीं है। पहले प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी थी, तो उसमें तो खाना बनती ही है, मतलब खाना खाना ही तो बनता है, तो उसमें कोई कमी नहीं रखा। उसके बाद होने के बाद तो फिर मेरी सर्जरी में तो हुई थी, सिजेरियन के बाद भी तो अच्छा डाइट लेना होता है, तब खाया था, अच्छी डाइट लिया था। लेकिन अभी ना बेबी फिट करता है ना, मेरी शरीर में कोई कमी है, तो अब मैं कर सकती हूँ डाइटिंग। और डाइटिंग एक ये चीज़ है जो वेट लॉस काम आता है। और क्वांटिटी, खाने की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लूँगी, बस कम कर रही हूँ, कर लूँगी नहीं, मैं कर रही हूँ। मैं दोपहर को 2 रोटी खाती हूँ, नाश्ते में 1 पराठा खाती हूँ ज़रूर। पराठा तो खाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी खा लेती हूँ, क्या करूँ, सुबह का ना मन मानता नहीं है, पराठा खा खा के हमें आदत पड़ गई है जी, पराठा ही बेस्ट चीज़ है जो खाऊं। और फिर ऐसे लगता है हाँ मैंने कुछ नाश्ता किया, ऐसे लगता है। रस, ब्रेड, ब्रूड ये सब खा के कभी कभी खा लेती हूँ, जब बनाने का मन नहीं है, लेट हो रहा देख रही हूँ, तो चाय ब्रेड भी गर्म करके खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है चीला।
बेसन सूजी के चीला ज़्यादातर पालक रहता तो मैं बना के खा लेती हूँ, सबसे बेस्ट लगती है मुझे चीला खाने में। और आप लोगों को क्या क्या पसंद है नाश्ता में बताना ज़रूर। लंच तो मेरे लंच हमेशा मैं लाइट करती हूँ, लंच हैवी नहीं करती हूँ। और डिनर भी आजकल मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। आजकल तो डिनर मैंने 7-8 के अंदर ही कर लेती हूँ, 8 के अंदर ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ पतिदेव कोई नहीं खाते, ना बच्चे खाते ना पतिदेव खाते, कोई नहीं खाते, मैं ही खा लेती हूँ सबसे पहले, बनाती खुद और पहले ही खाती हूँ। क्या करूँ, तुम लोग, मेरे हस्बैंड का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी वो 10 बजे आते, कभी 11 बजे आते, कभी 8 बजे आएगा, कभी 6 बजे आएगा, उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो मैं कम से कम ऐसे ही फिर मेरा कैसे चलेगा, इसलिए भाई लोग तो कहते हैं पति जो बनाते हैं पहले पत्नियों को पहले खाना नहीं चाहिए, पति को पहले खाना चाहिए, भाई इतना कहाँ से मान पाऊँगी, इसलिए वो सब नहीं मान पाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, सच बात ये है। और आप लोग कैसे खाते हो कि बताना, बस पति से हस्बैंड आने से पहले खाना खा लेते हो कि साथ में खाते हो कि बाद में खाते हो, क्या क्या करते हो आप लोग भी बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। चलेगा, इस बाय बाय, कैसे लगा बताना, और एक्सपीरियंस, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। टेक केयर।